सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हसन कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही ऑसम ट्रेलर है एंड जिस तरह से मुझे देखने को मिला बहुत सारे हिस्ट्री के ऊपर भी बेस्ड है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस राहुल जी? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। ताज ताज में जो मुझे खासियत लगा कि मुग़ल एम्पायर में के बारे में, मुग़ल सल्तनत के बारे में, हमारे जो सारे एम्परर्स हैं उनके आधार पे कितने कहानियाँ, कितने सीरीज़, कितने फिल्म्स हम देख चुके हैं लगभग 70-80 साल से। लेकिन ताज के जो लेखक हैं उनका जो नज़रिया है इसी पीरियड देखने में वो थोड़ा सा अलग था। अकबर के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता था। मेरा जो किरदार है मिर्ज़ा हाकिम, कभी मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा कि कोई एक ऐसा बंदा था मिर्ज़ा हाकिम जो अकबर का सौतेला भाई था, किसी को पता नहीं है। जो अभी तक जितने मिथोलॉजिकल या सीरीज़ या फिल्म्स बने हैं उसमें मिर्ज़ा हाकिम है ही नहीं। तो जब मुझे कहा गया कि दे वांट यू टू प्ले मिर्ज़ा हाकिम, मैंने कहा नहीं, कौन है वो he'll be somebody very irrelevant। फिर जब मैंने पढ़ा उनका जो वर्जन है उसमें मिर्ज़ा हाकिम की अहमियत क्या है, हाउ इज़ ही इम्पोर्टेंट टू द स्टोरी, फिर मुझे लगा कि ये जो पूरा सीरीज़ है उन्होंने लिखा है एक अलग पर्सपेक्टिव से। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। साथ में मुझे सुनने को मिला कि नसीर इज़ गोइंग टू प्ले अकबर and there's going to be Sandhya Mridul and Aditi, and I said, okay, this sounds like a solid cast. So then of course I read the script, I read the episodes. उसके बाद मैंने फैसला किया। तो तजुर्बा जो था वहाँ से शुरू हुआ and you know character is very interesting। मिर्ज़ा हाकिम का कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन या दिस वाज हाउ इट स्टार्टेड, इसलिए मेरा हाँ वहाँ से शुरू हुआ था। राहुल जी, कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए जब जैसा कि आपने बताया कि मिर्ज़ा हाकिम के बारे में आपको भी, आपने कभी पढ़ा नहीं, आपको भी पता नहीं था, लेकिन जब इनके बारे में नॉलेज हुआ एंड कितना वर्कशॉप करना पड़ा आपको एंड कितना डिफिकल्ट था, कितना इजी था राहुल जी को मिर्ज़ा हाकिम में हूबहू अपने आप को प्रेजेंट करना? ईजी डिफ़िकल्ट तब होता है जब आपको एक किरदार के बारे में ये बंदा ऐसा क्यों है उसका जब जवाब मिलता है फिर आपके लिए आसान हो जाता है। फिर जब आपको यकीन होता है कि हाँ यकीनन अगर मैं होता तो मैं भी ऐसा होता, जब आपको ये जवाब मिलता है सारी चीज़ें देखने के बाद, देन इट बिकम्स ईजी। किरदार तब मुश्किल होता है जब डायरेक्टर आपको सही जवाब नहीं दे सकता है कि मैं इस सीन में ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जब उसका जवाब नहीं मिलता है तो एक्टर बिल्कुल हिल जाता है कि मैं क्या करूँ यहाँ पे। तो किरदार के बारे में भी, वाई इज़ मिर्ज़ा हाकिम इनसिक्योर, जेलस, अग्रेसिव? क्योंकि वो एम्परर बनना चाहता है, क्योंकि अकबर एम्परर है, क्योंकि अकबर वो जानता है इंसान के तौर में उससे बेहतर है। ये सारे जो इनसिक्योरिटीज़ है और जेलसीज़ हैं वो मिर्ज़ा हाकिम में बस जाता है और उसे सिर्फ चाहिए सत्ता, उसे सिर्फ चाहिए पावर। तो पावर के लिए मिर्ज़ा हाकिम कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर किसी ने मुझे ऐसा समझाया किसी किरदार को तो ईजी हो जाता है कि आपको इनसिक्योर होना है, आपको वायलेंट होना है, आपको अग्रेसिव होना है, आपको जेलस होना है। दीज फीलिंग्स आर वेरी नेचुरल। फिर करने में चाहे राहुल बोस इनसिक्योर ना हो या जेलस ना हो या उसका भाई भी ना हो या सत्ता में उसको बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि इसलिए ये बंदा ऐसा है, इट बिकम्स वेरी इजी। जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन। हम आपकी हिंदी डेब्यू शो कर सकते हैं? वार्म अप मेरा हिंदी वार्म अप डेब्यू। पिक्चर अभी बाकी है, सीरीज शुरू हुआ है। बिल्कुल। सो एंड मैंने देखा कि पहली ही पिक्चर अभी, जैसा कि सर ने बोला कि बाकी है, इतने सारे लेजेंड हैं, राहुल जी हैं, लेजेंड, अदिति राव हैं, तो और भी कई सारे लोग हैं। तो जब आपको बताया गया कि इतने सारे लोगों के साथ में काम करना है, सर पहले तो मेरी फट गई थी, मेरी तो फट के हाथ में आ गई थी। सॉरी फॉर द क्रूड लैंग्वेज, बट दिस इज़ द ऑनेस्ट ट्रूथ।
क्योंकि जब मुझे पहली बार ताज ऑफ़र हुआ तब मैंने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। मुझे सिर्फ कहा गया कि आपको राहुल बोस का बेटा बनना है, आपको नसीरुद्दीन शाह का भांजा बनना है, और ये बाकी जो सारे दिग्गज है, ये लोग हैं आपकी स्टार कास्ट में आपके साथ। तो मैंने सोचा कि हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं कर लूँगा। पर जब मैं सेट पे गया तो मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं थोड़ा डर गया था, मैं थोड़ा सहमा हुआ था पहले 2 दिन सेट पे। पर चाहे वो राहुल सर हो या नसीर सर हो, उन्होंने मेरे तरफ इतनी एक काइंडनेस से वो पेश आए और उन्होंने मेरी इतनी सहायता की, मेरी इतनी मदद की, कि फिर मुझे लगा कि जिन लोगों को मैं देखते आया हूँ बचपन से, वो तो सारे अब मेरे दोस्त हैं। अब मैं व्हाट्सएप पे राहुल सर को हेलो बोल सकता हूँ, मैं नसीर सर को हाय बोल सकता हूँ टेक्स्ट मैसेज पे। तो वो लेवल ऑफ कंफर्ट हो गया था। और जब वो लेवल ऑफ कंफर्ट एक सीनियर एक्टर और एक न्यू कमर के लिए हो जाता है, स्पेशली मैंने कभी इंडिया में काम नहीं किया, मेरी जो एक्टिंग की ट्रेनिंग है सारी न्यूयॉर्क से है, मैंने पढ़ाई वहाँ से की है, हालांकि मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ, पर कल्चरली ये रोल भी काफ़ी डिफरेंट था मेरे से। मैं साउथ बॉम्बे का रहने वाला एक लड़का हूँ। तो इन सारे चीज़ों के बीच में जब राहुल सर थे, नसीर सर थे, इन सारे लेजेंड्स जैसे आपने कहा, उनके साथ जब काम करने का मौका मिलता है तो आप थोड़े डर जाते हो। पर जब वो इतने अच्छे से और इतने काइंडनेस से और इतने अपने दिल को एकदम मतलब खोल कर और इतने अच्छे से आपके साथ काम करते, आपकी मदद करते, तो आई थिंक इट्स जस्ट टू इजी देन। मैं ये कहूँगा, कभी जब मैं 25 साल का था, जब मैंने इंग्लिश ऑगस्ट की, कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी एक्टर ने किसी एक्टर को सताया है। कभी किसी ने मुझे सताया नहीं, ना ही अपने को बड़ा समझ के मुझे बुली किया या मेरा मजाक उड़ाया, ऐसा कभी हुआ नहीं। एक्टर दूसरे एक्टर को नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि एक दिन मैं इस रास्ते से गुजरा था और कल को पता नहीं मेरा क्या होगा। तो एक्टर्स ट्रीट अदर एक्टर्स विद अ लॉट ऑफ लव। अगर उस एक्टर में नेकी है, वो नेक है, वो एक्टर बनना चाहता है, एक्टर वो सिर्फ तलवार नहीं चलाना चाहता है, वो हर 2 सेकंड पे ये नहीं देख रहा है कि उसका प्रोफाइल कैसा दिख रहा है, वो मतलब डूब गया है अपने रोल में। ज़रूर अपने आप देखो, मिरर में अपने आप को देखो, आपका हेयर होना चाहिए ठीक, मैं ये मानता हूँ, लेकिन ऑब्सेसिवली नहीं। टू डिस्कवर द ट्रूथ ऑफ अ मोमेंट, अब यहाँ पे बैठे हैं, इस मोमेंट का ट्रूथ क्या है? इस मोमेंट का ट्रूथ है कि आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम आपका जवाब दे रहे हैं। अगर हम इसमें नहीं हैं तो फिर क्या फ़ायदा? अगर हम यहाँ वहाँ देख रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा? कोई नहीं देखेगा आपका। तो वो जो ट्रूथ है, हर्षिल मेरे पास आता था कि आज सर ये सीन है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं ऐसा करूँ, क्या ये ज़्यादा होगा? तो मैं कहता था नहीं, ये बिल्कुल सही लग रहा है। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ऐसा करूँ, ऐसे ये थोड़ा ज़्यादा होगा मुझे लग रहा है। तो हम डिस्कस करते थे। अब जब एक बंदा आता है अपने कमरे में ये पूछने के लिए कि हाउ कैन वी डिस्कवर द ट्रूथ ऑफ द सीन, ना कौन कहेगा? और प्यार के बिना और क्या रास्ता है उस वक्त? क्योंकि it is a beautiful moment, 2 actors are discussing, director is busy with 20 other actors and 2 actors are discussing how to make this moment better. तो इसमें तो वो है। और हर्षिल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो he's tall, he's good looking, I mean he should be a leading man. लीडिंग मैन में अब चाहे वो मिशन इम्पॉसिबल करे या चाहे वो इंग्लिश ऑगस्ट या जापानीज़ वाइफ करे, वो चॉइसेस उसके हैं। लेकिन टू बी ए लीडिंग मैन यू कैन बी टॉल एंड गुड लुकिंग, उसमें टैलेंट है, हुनर है, बट यू ऑल्सो हैव टू बी पैशनेट अबाउट एक्टिंग, पैशनेट अबाउट दैट मोमेंट। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस बॉय हैज़ इट डेफिनेटली। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वार्म अप है। हर्षिल्स real career will start properly after this, and that you should watch out for, because It's too kind, sir. no, it's the truth. नियत सही है, चाह सही है, you know, जो भी preparation के लिए एक बनना है वो सब है उसमें. So now he just has to work hard. That's all.
जब ऐसे लाइव कमेंट्स, लाइव तारीफ होती है आपकी, लाइक सर मैं गुड, क्या बोलूं? गुड, टॉल एंड चाहे जिस तरह की भी फिल्में करें, टैलेंट है, तो कैसे आप, व्हाट्स योर रिएक्शन? You just have to Sir, work hard. I don't have a reaction, sir. आप मेरी शक्ल देखो, sir. मेरे I can't react because he's been so kind to me, and in fact मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि he's like a mentor to me off the set as well. And जब ऐसे talented actors आपको सहारा देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, तो आपको बस सुनना है, इस मोमेंट में जीना है जैसे सर कह रहे हैं, और उसे एक्सेप्ट करना है और देखना है कि आप कैसे बेहतर कर सकते हो अपने आप को. और आई डोंट लेट इट गेट टू माई हेड, बट आई डू लेट इट गेट टू माई हार्ट बिकॉज आई नो ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ ऑनेस्ट प्लेस. तो बस यही है, और मैं थोड़ा शर्माता हूँ. मेहनत तो सबको करना पड़ता है, चाहे आप डॉक्टर हो या सफाई करते हो या रग्बी खेलते हो या एक्टर हो, मेहनत तो सभी को करना पड़ता है. तो इसमें दो राय नहीं है. अगर कोई मेहनत नहीं करेगा तो शायद चंद घंटों के लिए उसकी किस्मत शायद जाग उठे, लेकिन 30 साल के लिए नहीं. You have to work and work and work, no matter how good you are. So that is the only thing that this boy should never forget. Nothing. If something comes easy, work harder. You should. That's the only thing I can only advice I can give you. एंड राहुल जी, जो जिस तरह का आपका किरदार है मिर्ज़ा हाकिम का, जो जैसा कि आपने ये बताया, हमें ट्रेलर में भी देखने को मिल रहा है कि उसे सिर्फ सत्ता की लालच है. एंड अगर मैं देखूँ तो आज वो हमारे टाइम से अभी तक चला आ रहा है. पॉलिटिकल पार्टीज को मैं देखूँ, जब इलेक्शन आता तो ऐसा लगता है इन्हें ही पार्टीज चाहिए, इन्हें ही जीत विक्ट्री चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी कहीं ना कहीं चला है. तो कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को? एंड देखिए, एक किस्म का एक इंसान है जो यश से फिदा होता है, फेम. एक किस्म का इंसान है जो सत्ते से बिल्कुल उसका लगाव होता है, पावर. और तीसरा इंसान ऐसा होता है जिसको पैसों से बहुत लगाव है. वेल्थ, पावर एंड फेम, these are 3 greatest drivers of human ambition. कई में मिक्स होता है, मुझे थोड़े से पैसे, थोड़ा सा फेम, बहुत सा पावर. कई कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा पावर लेकिन पैसा बहुत चाहिए. पैसे से जितना पावर मुझे मिलता है उससे मैं खुश हूँ. तो आपको बहुत जल्दी ये सोचना पड़ता है कि आपको इन तीनों में सबसे ज़्यादा आकर्षित कौन सा क्वालिटी करता है. जैसे अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं आई एम इंटरेस्टेड मोस्ट इन बीइंग फेमस, इन हैविंग फेम, कि लोग मुझे देखकर कहेंगे कि ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर. ये मुझे चाहिए. मुझे पैसों से नहीं लगाव है, ना ही सत्ते से. तो मिर्ज़ा हाकिम जो है उसे यश या पैसों से कोई लगाव नहीं है. ही ओनली वांट्स पावर. और पावर के लिए अगर कल को कोई कहेगा कि पावर के लिए आपको नाचना है तो वो नाचने लगेगा. अगर कोई कहेगा कि पावर के लिए आपको अपनी बेटी को की कत्ल करना है, वो करेगा. वो पावर के लिए कुछ भी करेगा. तो एक आसान सा बन जाता है जब ये चाबी मिल जाता है उस लॉक का, कि इस कैरेक्टर का लॉक है जस्ट पावर. अगर आप कुछ कहोगे और मुझे आपसे कुछ चाहिए तो मैं सहमत हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक. ऐसे तो लोग हैं आज भी. आप बहुत से यहाँ पे भी जो लोग आपने कहा कि सत्ते के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपना जो ट्यून है वो एक ही पार्टी में 3 घंटों में बदलते रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन हु इज़ इन फ्रंट. दैट्स पीपल हु आर ओनली इंटरेस्टेड इन पावर. तो इसलिए मिर्ज़ा हाकिम का जो कैरेक्टर है उसे प्ले करने में मज़ा बहुत आया, क्योंकि नियत तो कभी सीधा नहीं है, टेढ़ा ही है नियत. तो उस नियत को जब टेढ़ा है उसको इंटरेस्टिंग कैसा बनाना, हाउ टू मेक हिम, क्योंकि बेटा है, 2 बेटे हैं जिससे वो बहुत प्यार करता है. अब किसने कहा कि जो सत्ते के लिए लालची है वो अपने बेटे से प्यार नहीं कर सकता है? किसने कहा? तो अगर आप उसको देखोगे बेटों के साथ, आपको लगेगा कि कितना अच्छा आदमी है, और फिर बाहर देखोगे तो कहेगा माय गॉड कितना कमीना आदमी है. तो ये जो डाइकोटमी है, ये इतिहास में सारे जो आप फिगर्स हैं सबके साथ आप ये डाइकोटमी आपको मिलता है. इसको प्ले करने में
आपको थोड़ी सी गहराई में जाना पड़ता है। अगर आप नहीं जाओगे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन अगर आप जाओगे तो एक ना एक झलक मिल जाएगा कि यार इसमें वो भी था, काश human वो side. हाँ। Yeah. और ये मैं हर्षिल के बारे में, इसके किरदार के बारे में कहूँगा कि बेटे और बेटियाँ अपने माँ बाप को चुनते नहीं हैं, तो ये फंस गया है मेरे साथ। मैं 100% evil, 100% violent, 100% insecure, jealous हूँ। लड़का नहीं है, लड़के में गुण हैं, लेकिन वो गुण प्रकट करने के लिए उसे हौसला चाहिए ना कि बाप कैसा है। ये भी आपने देखा है आधुनिक तौर में, काफ़ी बेटे हैं जो अपने अपने बाप से अच्छे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है, वो फंस गए वहाँ पे। तो ये फंसा हुआ है, और इन हर्षिल को कास्ट करने में उन्होंने बहुत सही किया, क्योंकि हर्षिल का जो फेस है और जो दिल है वो साफ है। इस इंटरव्यू में भी आपको पता लगेगा कि ये लड़का अच्छा लड़का है, इसकी नीयत अच्छी है, इज़ अ नाइस बॉय। अब नाइस बॉय विद अ बैड फादर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज भी। आपके डैडी बने हैं तो कुछ बताना चाहेंगे आप कि किस तरह के डैडी? सर, दुनिया में किसी को इनके जैसा डैडी ऑन स्क्रीन तो ना मिले और ऑफ स्क्रीन भी ना मिले। I want to just go out and say that he would make a terrific off-screen father, but sir, you're the worst on-screen father. At least in the recent past, अगर आपने सर की शो देखी हो, Eternally Confused and Eager for Love, उसमें उन्होंने मेरे दोस्त विहान के साथ काम किया है, जहाँ वो उनके फादर बने हैं, और अब वो मेरे फादर बने हैं, और दोनों शोज में इतने खराब फादर बने वो कि मैं क्या कहूँ। But yeah, so very fortunate to have you as a off-screen daddy, but not as an on-screen daddy. No, it was a pleasure. It was a real pleasure. We should work again. लास्टली राहुल जी, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से ये हिस्ट्री पर ये शो है, हिस्ट्री पर ये सीरीज़ है, एंड अब हम देख रहे हैं कि क्योंकि आप हैं सारे मुद्दों पर बातें करते हैं, बहुत ही आसानी से बातें करते हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रेजेंट टाइम हम ऐसा देख रहे हैं कि हिस्टोरिकल जो नेम है वो चेंज किए जा रहे हैं। आपने इलाहाबाद को देखा होगा, प्रयागराज, लखनऊ का भी नाम। सो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये आपकी नज़र में कैसे आप देखते हैं? ये आपने बहुत सुनहरा प्रयास किया आपने, लेकिन आपका सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। थैंक यू। नो रिएक्शन? रिएक्शन है, बट नॉट ऑन कैमरा। थैंक यू। 3rd of March, so done. 3rd of March on Z5, Taj Divided by Blood, Mirza Hakim, Afra Siab. Please do watch and give us your love and your support. And yeah. Give him your love, don't worry. You can give me your support. Give him your love. Give me your love. मैं प्यार का भूखा हूँ, मेरे को प्यार दो, please. 3rd of March. Thank you. Thank you.